बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में ना तो कोई कानून है ना ही आइन है, यहाँ तो डील्स चल रही हैं, डील्स, और उन डील्स के तहत अपना अपना काम निकाला जा रहा है। अब आप देखिए कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म हो और वो इतनी बड़ी करप्शन में इन्वॉल्व हो, कोई मुल्क, कोई कौम ये बर्दाश्त कर सकता है? नहीं। लेकिन पाकिस्तान में सब चल रहा है। अब शहबाज शरीफ साहब ने अपने पुराने करप्शन के केसेस तो ख़त्म करवा लिए, वज़ीर-ए-आज़म बने और सारे केसेस ख़त्म हो गए, लेकिन अब हामिद मीर साहब ने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोला है, एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, और वो कहते हैं कि जी मुझे जहां कहा जाए, नहीं मुझसे जितनी दफ़ा पूछा जाएगा मैं ये बात कहूंगा। और वो खुद ऐनी शाहिद हैं इस बात के कि उस वक्त आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यह बात कही कि जो चाइना की कंपनी है उसके साथ मिलकर शहबाज शरीफ ने 45% करप्शन की है, यानी 45% उसमें से किकबैक्स ले लिए हैं। और ये ऑरेंज लाइन ट्रेन का मामला, अरब रुपए का आप सोचिए कि प्रोजेक्ट है, और उस एक प्रोजेक्ट में ही 45% की अगर करप्शन की है तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या कुछ हो चुका है। लेकिन उसके बाद जरूरत पड़ती है और जब वो एक्सटेंशन चाहिए होती है, दीगर मामलात होते हैं, तो किस तरह से फिर जनाब ये सारा कुछ किया जाता है, डील की जाती है, और फिर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं। अब ये खुद हामिद मीर साहब बता रहे हैं, ये बात मैं आपको सुनवा भी देता हूं। सिर्फ यही नहीं, हामिद मीर साहब ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के इमरान खान से इख्तिलाफात इसलिए शुरू हुए कि बाजवा साहब कहते थे आप अमेरिका के क्यों करीब हो रहे हैं, हमने करीब होना है अमेरिका के, आप करीब क्यों नहीं होने दे रहे, आप दूर क्यों हो रहे हैं, अमेरिका से आप कुर्बतें बढ़ाएं और इस तरह की बात ना करें। तो इमरान खान ने कहा कि जी मुझे दिया क्या है अमेरिका ने, मैं तो चीन और रूस की तरफ जाऊंगा, उनके साथ भी ताल्लुकात बनाऊंगा। तो ये सारा मामला था, वहां से बिगाड़ पैदा हुआ। मैं दोनों आपको क्लिप्स सुनवा देता हूं। दुनिया न्यूज़ पर बात करते हुए कामरान खान साहब के शो में हामिद मीर साहब ने ये दोनों राज अफशा किए हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये कि ये जो अब बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं कि 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी हो गए जी सलमान शहबाज भी, और शहबाज शरीफ भी, हमजा शहबाज भी, सारा ख़ानदान ही। उसके हवाले से अब आप देखिए क्लिप वायरल है कि उस वक्त के प्रोसिक्यूटर यानी नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो वकील थे, उनको क्या ऑर्डर आया कि आपने कल पेश नहीं होना, क्योंकि कल तो ये वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं और उनका बेटा वज़ीर-ए-आला बन रहा है, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, लिहाजा आपने इसमें पेश ही नहीं होना। और वो खुद कह रहे हैं कि ये बड़ा वाज़े ओपन एंड शट केस था, बड़ा मजबूत केस था, और मैं सारी मेरे साथ जो कोऑर्डिनेशन थी वो थी डॉक्टर रिजवान की, जिन्होंने अनथक मेहनत के बाद ये 17,000 ट्रांजैक्शंस पकड़ी थी, तो उनको तो पहले ही हटा दिया गया। आप सोचिए जरा कि डॉक्टर रिजवान को इन्हीं आते ही क्या काम किया है कि आपने इसको हटाना है, फारिग करो, ये हमारे खिलाफ सारे सबूत इसके पास थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही सारे सबूत ही मिटा दिए, और उसके बाद वो वकील भी हटा दिया गया। तो ये सब बातें जनाब आप सोचिए कि ये हुई हैं, और इस मुल्क के साथ ये अलमिया हुआ है। तो जब पिछले माफ हो जाएंगे तो फिर आगे के सोचे जाएंगे ना, आगे करप्शन का सोचा जाएगा। अब आप देखिए ताज़ा खबर ये आई है कि एक्निक की तरफ से, यानी हुकूमत जा रही है, खुद कह रही है कि जनाब हम बस अब इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, 980 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है ना उसकी बात यानी मंजूरी दे दी है। 980 अरब रुपए, यानी ये हुकूमत जा रही है 980 अरब रुपए के प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दे रही है। उन प्रोजेक्ट्स में अब क्या क्या होगा, 130 अरब रुपए के ये तरक्याती मंसूबों की तरफ ये जा रहे हैं कि जितने भी मेंबर्स हैं, इत्तेहादी हैं, उनको 50-50 करोड़ रुपया कम से कम दिया जाए तरक्याती मंसूबों के नाम पर, और उसके बाद कितना वो लगेगा, क्या होगा, अपना इलेक्शन सीधा करने के लिए सिर्फ ये काम किए जा रहे हैं। आप सोचिए जरा कि ये जाते हुए भी क्या कर रहे हैं। एक और बड़ी अहम बात यह है कि अब ये कह रहे हैं जी 8 अगस्त को वक्त से पहले असम्बलियां तहलील कर देंगे ताकि 90 दिन मिल जाए इलेक्शन के लिए। अब ये तो असम्बलियां तहलील करें तो जायज़ है, और 90 दिन के अंदर इलेक्शन भी कहते हैं जी फिर होंगे, पता नहीं होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि सुहेल बड़ाइच साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कह रहे हैं कि एक तो इनसे ये काम करवाया जा रहा है, ये तो अभी लंबे अरसे तक रहना चाहते थे, क्योंकि अभी तक तहरीक इंसाफ इमरान खान उस तरह क्रश नहीं हो सके जिस तरह इन्होंने सोचा था। अब भी लगभग 80% जो टिकट होल्डर्स थे वो अभी भी तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ है, 80%, ये सुहेल बड़ाइच साहब का कहना है। तो फिर जो ताकतें हैं उन्होंने इनको कहा है कि नहीं इलेक्शंस की तरफ जाए, अब ये मजबूरन ये कर रहे हैं। तो इमरान खान ने भी यही किया था, असम्बलियां तहलील की थी और 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे। अब ये भी असम्बली तहलील कर रहे हैं, तो वो एक गैर कानूनी गैर आईनी काम कैसे था, तो ये किसके दबाव में फिर कर रहे हैं, असम्बलियां तहलील कर रहे हैं। अच्छा, उसमें 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो सके। अब सुहेल बड़ाइच साहब का कहना है कि शायद केयरटेकर सेटअप जो है वो लंबा खींचना पड़े, क्योंकि अभी तक तहरीक इंसाफ इमरान खान क्रश नहीं हुए उस तरह, और नवाज शरीफ साहब की वापसी नहीं हुई, वो कैंपेन चलाना चाहेंगे, वो और मामला चाहेंगे, और वो चाहेंगे कि एक वक्त उनको मिल जाए, उनकी मर्जी के जजेस आ जाएं, और चीफ जस्टिस रिटायर हो चुके हों, ये सब वो चाहेंगे। तो उसके लिए हो सकता है कि ये कोई 3 महीने नहीं, ये कोई लंबा चले केयरटेकर सेटअप। अब देखिए इस मुल्क में सोच क्या है, आइन और कानून नहीं है,
और फिर ये भी कि आगे की जिस तरह से हमने आकर फिर किस तरह करना है, और मुल्क की महंगाई की, मईशत की, वो किसी को परवाह नहीं है। अच्छा जी, अब आप ये सुनिए दूसरी चीज़, एक और बात मैं आपसे अर्ज कर दूं। काशिफ बासी साहब के प्रोग्राम में शहजाद अकबर ने कहा है कि नैब को तो यही दो साहिबान चला रहे। जब सवाल हुआ बाजवा साहब और फैज़ मीर वालों का, जी नैब को तो यही लोग चला रहे थे। अब आप सोचिए कि वो इमरान खान कहते जी मैं क्या करता नैब में, और हमारे तो इख्तियार में नहीं था, करप्शन के केसेस थे, वो पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, वो चलाई जा रहे थे। वो सब डीलों के तहत थे कि जनाब वो केसेस चल रहे हैं, ठीक है हमारा काम कर दो, बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल गई तो सारा कुछ जनाब ठीक हो गया। ये सब बातें अब हो रही हैं। अब आप सुनिए कि हामिद मीर साहब ने क्या कहा है। जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे, वो बहुत से मामलात पे अक्सर सहाफियों को बुला के बड़ी लंबी लंबी उनके साथ गुफ्तगू किया करते थे, सियासी मामलात पे भी और इकोनॉमी के मामलात पर भी। और ये देखिए, सियासी और इकोनॉमी दोनों मामलात पे सहाफियों को बुलाकर बड़ी बड़ी गुफ्तगू किया करते थे। और ये खुद अपना बता रहे हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ और 4-5 सहाफी भी थे। अच्छी तरह याद है कि 5-6 सहाफियों के सामने, मैं भी उनमें मौजूद था, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था कि जो 5-6 सहाफी जिनमें मैं भी मौजूद था, उनके सामने वाज़ेह अल्फाज में आर्मी चीफ क्या कह रहा है, सुनिए। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा है, इसमें शहबाज शरीफ साहब ने बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब एक चाइनीज कंपनी के साथ मिलकर करप्शन किया है और 45% कमीशन खाया है। 45% कमीशन खा गए हैं, 45% कमीशन खा गए हैं। ये हामिद मीर साहब बता रहे हैं। आप सोचिए जरा, 45% तो कमीशन खा गए हैं चीन की कंपनी के साथ मिलकर। ये हामिद मीर साहब आप कह रहे हैं, तो अब आप सोच लीजिए कि क्या इस वक्त हो रहा है इस मुल्क में। और अब आप ये देखें, सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा वो जो बता रहे हैं नहीं अमेरिका के हवाले से कि जी किस तरह कहा कि जी अमेरिका से जो ताल्लुकात हैं वो बड़े अच्छे करें और आप उस तरफ नहीं जा रहे, ये नहीं होना चाहिए आप। तो इमरान खान ने कहा कि जी मैं तो चीन और रशिया से भी ताल्लुकात करूंगा। ये देखिए, जनरल बाजवा और इमरान खान में इख्तलाफ की वजह अमेरिका को ललकारना था। इमरान खान को कहा गया कि आप अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी ना करें, जिस पर इमरान खान ने कहा कि अमेरिका ने हमें क्या दिया है, मैं चाइना और रूस के साथ ताउन बढ़ाना चाहता हूं। इस पर इनका इख्तलाफ था बाजवा के साथ। ये जनाब हामिद मीर साहब ने ये बात भी इसी प्रोग्राम में कही है। ये सुनिए। कमर जावेद बाजवा के जो इख्तलाफात थे, उसकी एक वजह यह भी थी कि मैं इस पर दोबारा कोर्ट करने के लिए तैयार हूं। ये देखिए, वो कहते हैं मैं इस पर दोबारा कोर्ट करने के लिए तैयार हूं। वो कह रहे हैं कि मैं दोबारा भी इस पर बात करने के लिए तैयार हूं कि किस तरह इख्तलाफात हुए। इमरान खान साहब को यह कहा गया कि आप अमेरिका के खिलाफ बहुत ज्यादा बयानबाजी कर रहे हैं, अमेरिका की मुखालफत कम करें। तो अमेरिका की मुखालफत कम करें, बहुत ज्यादा बयानबाजी करें आप। इमरान खान ने कहा कि भाई मुझे अमेरिका ने क्या दिया है, तो मैं अमेरिका की मुखालफत क्यों ना, और ये तहरीक अदम एतमाद से पहले की बात है। तो उन्होंने कहा कि मैं अब चाइना, तहरीक अदम एतमाद से पहले की बात है, ठीक है, उसी वक्त से इख्तलाफात हो गए थे। तो इमरान खान ने क्या कहा जी चाइना और रशिया के बारे में, और रशिया के करीब जा रहा हूं, तो मैं चाइना और रशिया के साथ अपना इक़्तिसादी ताउन बढ़ाऊंगा। इस पर उनका इख्तलाफ था जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ। ये लीजिए, उनका इख्तलाफ था जी जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ। ये और ये देख लीजिए क्या होता रहा। अब तो मैंने इस पर वीडियो तवील बनाई है, आप देख सकते हैं ख्वाजा आसिफ के हवाले से, कि वो इतराफ़ कर रहे हैं कि जी ये तो अप्रैल 2019 में ही हमारा गठजोड़ शुरू हो गया था बाजवा साहब के साथ, और ये तभी से जनाब जो लाने वाले थे वो नाराज़ हो चुके थे इमरान खान से, और तभी से, यानी अप्रैल 2019 से ही। ये अब सोचे ज़रा कि तब से काम हो गया है कि उस वक्त से अगर साजिश हो गई है तो किस तरह से कोई मुल्क चल सकता है, कोई हुकूमत चल सकती है। ये तो सूरत हाल है। बाकी जहाँ तक बात है प्लान्स की, तो वो ये है कि जी PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त ना दी जाए राना सनाउल्लाह। सारी तवज्जो ये है कि जनाब सिर्फ हम जो है वो हमारे दरमियान बंदर बांट हो, सारे ओहदे हम में बांटे जाएं, हमारी मौजें लगी हों, ताकि फिर ये हम सुकून से ये जो 45% कमीशन वाला हामिद मीर साहब जो कह रहे हैं ये काम हम कर सकें। ये ख़तरा ना हो हमें तहरीक इंसाफ का कोई पूछने वाला है, कोई नहीं, बाकी हम डील शील सारी कर लेंगे। ये जो 45% है ना जी, ये काम हमने करना है, तो उसकी राह में कोई रुकावट ना हो। बाकी तो फिर हम जब कर लेंगे क्या हो जाएगा, क्योंकि अब आपने देख लिया, मैंने आपको बताया है कि जनाब ये प्रोसिक्यूटर कह रहा है जी मुझे 10 अप्रैल को नहीं 11 को बन रहे हैं वज़ीर आज़म और उनका बेटा वज़ीर आला बन रहे हैं, लिहाजा आप ये केस ही छोड़ दें। और कहते हैं फिर मैं लिख के दे दिया, मुझे ऑर्डर्स है कि जी करना ही नहीं है, तो फिर हम खुद ही बन के तो ख़त्म ही करा लेंगे केस। 16 अरब रुपया क्या है, यहाँ 116 अरब रुपये कर लेंगे। 45% आप सोचिए कि एक प्रोजेक्ट की कमीशन है, बाकी आप सोचें कहाँ पर क्या क्या कुछ हुआ है इस मुल्क के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।